हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिगनर क्लासेस। होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल्ड में पढ़ाया था लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो आज मैं आपको सिर्फ कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा चांसेस रह जाते हैं जेके एसएसबी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आने के लिए। तो ये फैक्ट्स हमने पूरे के पूरे उस डिटेल वीडियो में से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में वो लेके आए हम आपके लिए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। तो आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। तो जो हमारा पहला फैक्ट है लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में वो है लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। तो मैं आपको बता चुका हूँ इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक क्या होता है। एक ऐसा लेक, ठीक है, जो सॉल्ट वाटर हो बट वो कहाँ हो, लैंड के ऊपर हो, नॉट नियर टू द कोस्ट। ठीक है, जो कोस्ट के नियर लेक होते हैं वो तो हमारे सॉल्ट वाटर होते ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमारे समुंदर के साथ होते हैं, सी के साथ होते हैं। तो सी में क्या होता है, सॉल्ट अवेलेबल होता है। तो उनसे जो अलग हुए होते हैं लेक्स, ठीक है, जिन्हें लगून भी बोला जाता है, वो तो सॉल्ट वाटर होते हैं। बट इनलैंड सॉल्ट वाटर क्या हो गया, ऐसा लेक जो हमारे कोस्ट के पास तो नहीं है बट वो क्या है, एक सॉल्ट वाटर है। तो ऐसा कौन सा लेक है हमारे इंडिया में? ऐसा है हमारे इंडिया में सांबर लेक। ठीक है, और ये सांबर लेक कहाँ पे? हमारे राजस्थान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, रिपीट करेंगे आप ही। लार्जेस्ट इनलैंड, हमारे पास लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक कौन सा? हमारे पास सांबर लेक है। और ये सांबर लेक कहाँ पे? हमारा राजस्थान में है। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्या लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। हाँ जी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आज कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक और लार्जेस्ट लेक में कभी भी डाउट में मत रहना। लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया जो है वो अलग है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया जो है वो अलग है। ठीक है, तो बात करते हैं लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की। तो वो कौन सा? हमारा वुलर लेक है। और ये वुलर लेक कहाँ पे? हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, कौन सा? हमारा वुलर लेक। ठीक है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है हमारा। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। क्या है ये? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो इस लेक के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये लेक बना किस चीज़ की वजह से? टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बना हुआ है। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हाँ जी, फिर से फ्रेश वाटर आ गया यहाँ पे। हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्या था? फ्रेश वाटर था। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है। ओके, और जो हमारा थर्ड पार्ट है यह है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करेंगे। होप आप सब लोगों को पता होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स पड़ती हैं। ठीक है, तो कौन सा हमारा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में? वो है हमारा लोकतक लेक। कहाँ पे है ये? मणिपुर में है। ओके, गॉट में पॉइंट। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया कौन सा? हमारा लोकतक लेक है। कहाँ पे है ये? हमारा मणिपुर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर और लेगून लेक। ठीक है, अब लेगून लेक तो बहुत सारे हैं बट लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेगून लेक, ठीक है, इसे ब्रेकिश वाटर लेक भी बोला जाता है या फिर लेगून लेक भी बोला जाता है। तो लार्जेस्ट लेगून लेक हमारे पास कौन सा है? हमारे पास है चिल्का लेक। कहाँ पे है? हमारा उड़ीसा में है। ओके, ठीक है, लार्जेस्ट लेगून लेक कौन सा हमारे पास? चिल्का लेक। कहाँ पे? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, इसमें ना मैं आपके लिए सिर्फ लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट ऐसे क्वेश्चंस लाया हूँ जिन पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये अलग से हमने एक पीडीएफ बनाया। तो अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप जल्दी से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें, वहाँ से सारी की सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। और अगर आपका कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन, आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिगनर्स क्लासेस के नाम से। वहाँ पर आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं आपको? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। अगर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक की हम बात करेंगे तो कौन सा हमारा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक? हमारा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है गोविंद बालापंत सागर लेक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग में, तो होप आप समझ गए होंगे। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक हमारा कौन सा? गोविंद बालापंत सागर लेक। कहाँ पे? ये यूपी और एमपी में पड़ता है। यूपी और एमपी के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा यूपी और थोड़ा सा एमपी में पड़ता है। अगर हम लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया की बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड या नेचुरल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो कौन सा? हमारा वेबनाड लेक है। कहाँ पे? केरला में। और इसकी लेंथ कितनी है? 96.5 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया की बात करें, होप अब तो आपको ये क्वेश्चन लर्न हो चुके होंगे क्योंकि बहुत बार आपको मैं ये रिपीट करवा चुका हूँ। तो हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया हमारे पास कौन सा है? छोलैमो और सोलैमो लेक। कहाँ पड़ता है छोलैमो और सोलैमो लेक? सिक्किम में पड़ता है। और इसकी हाइट कितनी है? 17,487 फीट इसकी क्या है?
हाइट है, ठीक है। तो सेकंड हाईएस्ट लेक की अगर हम बात करें तो गुरुडोंगमार लेक है हमारे पास, कहाँ पे है, ये भी सिक्किम में है, और इसकी हाइट कितनी है, 17,100 फीट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर कुछ बच्चे गूगल करके इस क्वेश्चन को देखेंगे तो उनको काफ़ी जगह पे गुरुडोंगमार भी दिखाया जाएगा हाईएस्ट पे, बट ये एक ऑफिशियल साइट से लिया है हमने, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कौन सा है, छोलेमो और सोलेमो लेक है, ठीक है। तो आप डाउट में नहीं पड़िएगा गूगल करके। तो अगर की पॉइंट्स की बात करें, कुछ और की पॉइंट्स हमारे लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में, तो हम बात करते हैं रूपकुंड लेक की, ठीक है। रूपकुंड लेक को क्या बोला जाता है, मिस्ट्री लेक भी बोला जाता है, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। रूपकुंड लेक को क्या बोला जाता है, मिस्ट्री लेक भी बोला जाता है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिस्ट्री लेक जो है वो कौन सा लेक है, कौन से लेक को मिस्ट्री लेक बोला जाता है, तो रूपकुंड लेक को मिस्ट्री लेक बोला जाता है। कहाँ पे हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। और इस लेक को ना स्केल्टन लेक भी बोला जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। क्यों बोला जाता है इसको स्केल्टन लेक, क्योंकि यहाँ पे 1942 में इस लेक के एज पे, ठीक है, बहुत सारे क्या मिले थे, स्केल्टन्स मिले थे, 100 ऑफ स्केल्टन्स यहाँ पे मिले थे, इसलिए इस लेक को रूपकुंड लेक को मिस्ट्री लेक भी बोला जाता है और स्केल्टन लेक भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोनार लेक ऑल्सो नोन एज लोनार क्रेटर नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट, ठीक है। लोनार लेक को क्या नोटिफाई किया गया था, जियो हेरिटेज मोनूमेंट नोटिफाई किया गया था, ठीक है। इसको लोनार क्रेटर भी बोला जाता है, ओके। कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है हमारे बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है हमारा लोनार लेक हमारा है बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, ठीक है। किस चीज़ की वजह से ये क्रिएट हुआ था, एस्ट्रॉइड कोलिजन की वजह से। बताया था मैंने आपको कि एस्ट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। एस्ट्रॉइड की कोलिजन जब अर्थ के साथ हुई, ठीक है, उस चीज़ की वजह से क्या बना था, हमारा लोनार लेक बना था। तो ये मैं आपको अपनी डिटेल वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ, ओके। तो हमारा क्रिएटर लेक कौन सा है, हमारा लोनार लेक है। अगर लोकतक लेक की बात करें तो लोकतक लेक को भी रामसर साइट में क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया होगा। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे कहाँ का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ठीक है। इस लेक, ये जो लेक है हमारा लोकतक लेक, ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड है, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है इस वजह से क्योंकि ओनली फ्लोटिंग लेक हमारा कहाँ पे है, वर्ल्ड में है। और इसके ऊपर क्या है, एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है जिसका नाम क्या है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। और ये भी ओनली नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लोकतक लेक, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। द ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड has included in the Ramsar site and only floating national park that is Kebul Lamjao National Park is on the Loktak Lake। होप आप सबको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, ठीक है। और जो हमारी ये नेशनल पार्क है, द नेशनल पार्क इज़ द लास्ट नेचुरल रेफ्यूजी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ नोन एज संगाई, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, ये जो नेशनल पार्क है ना, इस नेशनल पार्क पे एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी है, कौन सा, संगाई। इसका लास्ट होम है ये, ठीक है। कहीं और पे अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको ये संगाई, सिर्फ कहाँ मिलेगा, ये हमारे केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में मिलेगा आपको, ठीक है। और ये जो है संगाई स्टेट एनिमल है कहाँ का, हमारे मणिपुर का। तो लोकतक लेक कहाँ पे, हमारे मणिपुर में है, ठीक है। तो होप आपको लोकतक लेक के बारे में सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स किसके रिगार्डिंग, हमारे लेक्स ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, ठीक है। इस पर मैं डिटेल वीडियो भी आप पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाके JKSSB में जाके इस प्लेलिस्ट में ओपन कर ले, वहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल वीडियो मिल जाएंगी VLW के रिगार्डिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो थोड़े से मैंने और पॉइंट्स यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं रामसर साइट के रिगार्डिंग कि रामसर साइट क्या होता है, क्योंकि आपने बड़ी बार सुना होगा इस लेक को या किसी चीज़ को रामसर वेटलैंड में इंक्लूड कर दिया गया, कुछ कर दिया गया, तो उससे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है रामसर साइट क्या होता है, ठीक है। रामसर साइट क्या था, एक कन्वेंशन हेल्ड किया गया था कहाँ पे, सिटी ऑफ रामसर में। अभी सिटी ऑफ रामसर कहाँ पे है, ईरान में, ठीक है। कब हेल्ड हुआ था ये, 2 फेब 1971 में हेल्ड हुआ था, ठीक है। तब ओरिजिनली इसमें 7 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। और ये हमारा लागू कब से हुआ, 21 दिसंबर 1975 से ये फोर्स में आ गया, ठीक है। मतलब कि ये बना हमारा 2 फेब 1971 में, और इसका ये जो लागू कब हो गया, 21 दिसंबर 1975 में। और ओरिजिनली अगर हम बात करें, इसमें 7 कंट्रीज़ के बीच में क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मतलब 7 कंट्रीज़ में इसमें पार्टिसिपेशन किया था स्टार्टिंग में, ठीक है।
और होता क्या है ये, ठीक है, एनी वेटलैंड साइट विच हैज़ बीन लिस्टेड अंडर रामसर कन्वेंशन दैट एम्स टू कंजर्व इट एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड रामसर। ठीक है, क्या किया जाता है, कोई भी वेटलैंड साइट हो, ठीक है, उसे क्या कर दिया जाता है, रामसर कन्वेंशन में अगर इंक्लूड किया जाए तो उसका मेन एम क्या रहता है हमारी इस रामसर कन्वेंशन का, कि उस साइट को क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए, ठीक है, कंजर्व किया जाए, प्रमोट किया जाए, और वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें भी क्या किया जाए, बचाया जाए। तो उसी के लिए बनाया जाता है ये रामसर साइट, ठीक है। और इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में टोटल 49 रामसर साइट्स हैं अभी तक। कितनी है टोटल, 49। याद रखेंगे ये पॉइंट कि इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी है, 49 है। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी हम रामसर साइट पे लाएंगे तो हम आपको 49 रामसर साइट्स बताएंगे इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बात करेंगे फिर हम हमारे JNK के रामसर साइट्स की भी, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं कि JNK में कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपको पढ़ाया तो उसमें भी मैंने अब रामसर साइट की बात की थी, तो आप मुझे बताएंगे कि JNK के कौन कौन से लेक जो है वेटलैंड रामसर साइट में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इंडिया की बात करें टोटल 49 रामसर साइट्स हैं, और अगर बात करें लेटेस्ट 2 को ऐड किया गया है वो कौन से हैं, ठीक है, एक है हमारे पास खिजादिया बर्ड सेंचुरी, कहाँ पे है, जमुनानगर गुजरात में, और दूसरा है हमारे पास बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, यूपी में है। तो इन दोनों को, इन 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को भी क्या किया गया था, वेटलैंड में इंक्लूड किया गया था, ठीक है, वेटलैंड रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था। तो अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन की, तो रामसर कन्वेंशन जो है इसे कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड भी बोला जाता है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ, 1971 में एस्टेब्लिश हुआ, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, और ये फोर्स में कब आया, 1975 में फोर्स में। इंडिया बिकेम अ पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑन 1 फरवरी 1972। तो इंडिया जो है इस रामसर कन्वेंशन का पार्ट कब बना, 1 फरवरी 1982 में बना। अगर इंडिया की बात करें तो सुंदरबन जो है लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, रामसर कन्वेंशन जो है इसे कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुआ, ये 1971 में एस्टेब्लिश हुआ, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। ये फोर्स में कब आया, 1975 में आया। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया ने कब ज्वाइन किया, इंडिया इसका पार्ट बना 1 फरवरी 1982 में, और सुंदरबन जो है लार्जेस्ट रामसर साइट है, कहाँ का, इंडिया का। तो हमने क्या पढ़ा, इंडिया के टोटल, पहले तो पता होना चाहिए आपको, अगर हम बात करें रामसर साइट्स की तो इंडिया के अंदर कितनी रामसर साइट्स हैं, 49 रामसर साइट्स हैं, ठीक है, ओके। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, किसके रिगार्डिंग, रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन के रिगार्डिंग। मेन मेरा मोटो था आपको पढ़ाना आज के की पॉइंट्स और आज के फैक्ट्स लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में।